भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है जो अच्छा सीटीसी एंड ऑल दैट स्टफ देती हैं, वो लीड कोड के अराउंड ही पूछती हैं, उसी की वेरिएशंस होती हैं, उसी के कभी कभी सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। एग्जांपल अमेजोन हो गया, बताया था अभी शिवम ने। लेकिन जो गूगल, डायरेक्ट आई, कोडनेशन, दीज काइंड ऑफ कंपनीज, ये एक्सट्रीमली मतलब कॉम्पिटिटिव पे बंदे को ज्यादा अच्छा जज करती हैं कि हाउ इज परफॉर्मिंग एंड ऑल दैट। सो उसके लिए मिनिमम बेंचमार्क आपको कोडशेफ पे 5 स्टार तो रखना ही चाहिए। हाँ, तो एंड 6 स्टार वुड बी वेरी वेल इनफ। यू विल कैन ऑल्सो गेट अ रेफरल देयर एज वेल। अगर आप 6 स्टार हो गए तो गूगल शायद आपको ऑटोमेटिकली कॉन्टैक्ट कर ले बेसिस ऑफ योर कोड जैम एंड किक स्टार्ट, दिस काइंड ऑफ कॉम्पिटिशंस एज वेल। ये भी गूगल कंडक्ट करता है। तो अगर आप 5-6 स्टार हो तो आप किक स्टार्ट, गूगल के, या कोड जैम या हैश कोड, ये 3 कॉम्पिटिशन होती हैं। इसमें आप अंडर 500 इजिली एम कर सकते हो, अचीवेबल भी होगा तो गूगल विल डायरेक्टली कॉन्टैक्ट यू, और अदरवाइज रेफरल भी आपको मिल सकता है। तो ये जो 3-4 काइंड ऑफ कंपनीज हैं, डायरेक्ट आई, मीडिया डॉट नेट, कोडनेशन और टावर रिसर्च स्पेशली, एंड गूगल, ये दीज 5-6 काइंड ऑफ कंपनीज, ये थोड़ा कोडशेफ, कोड फोर्सेस की प्रोफाइल को वैल्यू भी देती हैं। एंड इसमें आप अगर कॉम्पिटेटिव में इनका एम कर रहे हो तो आपको करनी चाहिए। कोडशेफ पे 5 स्टार 6 स्टार का एम करो, एंड कोड फोर्सेस पे कैंडिडेट मास्टर। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ही हैं, आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव करनी है। वो डेटा स्ट्रक्चर्स, लीड कोड, जीएफजी, ये भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कर देगा इंप्रूव, बहुत अच्छा कर देगा। लेकिन कॉम्पिटेटिव एक स्पोर्ट है, मतलब इंटरेस्ट है आपका तो जरूर करो। लेकिन अगर इन कंपनीज के लिए एम कर रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को भी एक लेवल अप ले जाना चाहते हो, आप बाकी कैंडिडेट से स्टैंड आउट करना चाहते हो, तो इसलिए कॉम्पिटेटिव थोड़ी नेसेसरी है। वरना अगर आपका इंटरेस्ट नहीं तो यू हैव डेवलपमेंट एज वेल, बट कॉम्पिटेटिव इज वेरी नेसेसरी फॉर इंप्रूविंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड अपर लेवल। आई थिंक सी लैंग्वेज, आई थिंक आपकी जो मतलब कॉलेज लेवल पे आपके फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर या ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर आपको सी पढ़ाई जाती है, तो वो उसका बेसिक पर्पस यही होता है कि आपको प्रोग्रामिंग से इंट्रोड्यूस करा देंगे कि थोड़ा बहुत आपको इफ एल्स लूप्स, हाउ कंडीशंस वर्क, एंड आप प्रिंट, ये सब बेसिक बेसिक लॉजिक क्वेश्चंस कि प्रिंट प्राइम नंबर, ये सब आप पैटर्न्स पता लगा पाओ चीजों के। तो सी इज फॉर दैट। सी कांट बी यूज, मतलब इज जनरली नॉट प्रेफर्ड कि आप कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग या डेवलपमेंट में सी यूज करो। So then you should switch to either C++ or Java. Most preferable path यही होता है कि they start using C, people C में learn करते हैं, and then they switch to C++. तो उससे उनकी डेटा स्ट्रक्चर्स की जर्नी स्टार्ट होती है। कॉम्पिटेटिव के लिए मैं यही रेकमेंड करूंगा कि आप C++ में ही करें, लेकिन अगर आपको लीड कोड, बाकी डेटा स्ट्रक्चर्स होना तो उसमें जावा या C++ कोई भी प्रेफरेबल है। कॉम्पिटेटिव आप जावा में भी कर सकते हैं, लेकिन कोडशेफ एंड कोड फोर्सेस पे जब आपके चैलेंजेस एंड कॉन्टेस्ट ओवर होते हैं तो पीपल डिस्कस देयर कि हाउ वी अप्रोच दिस क्वेश्चन, एंड हमने इन अप्रोचेस से सॉल्व किया, ये 3-4 मेथड्स हैं, एंड एडिटोरियल्स भी पोस्ट होते हैं। वो जनरली वो C++ में होते हैं, क्योंकि C++ की कम्युनिटी कॉम्पिटिटिव में थोड़ी ज्यादा है। लेकिन ओवरऑल जावा वर्सेटाइल लैंग्वेज है। आपने जावा में अगर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स करा तो आप उसके बाद मतलब नॉर्मल आप डेवलपमेंट भी जावा में कर सकते हैं, स्पेशली एंड्रॉइड डेवलपमेंट। बैकएंड के काम भी आप जावा में कर सकते हैं। स्प्रिंग फ्रेमवर्क होता है, उसमें बैकएंड में जावा ही यूज होती है। तो कंपनीज भी जावा जावा में ही काम होता है, जितनी भी मेजर मेजर कंपनीज है। सो ये है मतलब बेसिक आइडिया लैंग्वेजेस का। सी के बाद C++ या फिर जावा, जिसको करना है। लेकिन सी एक बेसिक हेड स्टार्ट देता है, आपको पॉइंटर्स की चीजें पता लग जाती हैं कि पॉइंटर्स क्या होता है, मेमोरी एलोकेशन कैसे। सी गूगल का थोड़ा सीन, मतलब इंटरव्यू प्रोसेस, उनका स्टाइल ऑफ कंडक्टिंग इंटरव्यू थोड़ा डिफरेंट होता है। वो मतलब एज इट इज लीड कोड की वेरिएशन है वो नहीं उठाते। लीड कोड में ही 3-4 क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को वो मिक्स करके एक अपना अलग ही क्वेश्चन फॉर्म करके पूछते हैं। वो क्वेश्चन आपको गूगल के इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी थोड़े कम ही मिलेंगे एज कम्पेयर टू अमेजोन या माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि वो हर बार मतलब उसके क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं कि किसी एक कैंडिडेट को उसी दिन वो क्वेश्चन पूछा तो नेक्स्ट कैंडिडेट को भी नहीं पूछेंगे। वो ऐसा बिल्कुल अलग होता है उनमें। तो उसके लिए तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वो सीपी कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग से ही आपकी डेवलप हो सकती है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव में न्यू क्वेश्चंस आपको इंट्रोड्यूस होते हैं विद इन 2.5 आवर्स या 3 आवर्स में। आपको 5-10 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो उसमें आपकी स्पीड, एकदम से कोई क्वेश्चन स्ट्राइक किया तो आप क्या क्या लॉजिक सोच पा रहे हो उसका, तो उससे आपकी जज की जाती है। स्पेशली गूगल थोड़े राउंड्स भी हेक्टिक होते हैं एज कम्पेयर टू 2-3 राउंड्स ऑफ अदर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। गूगल 4-5 राउंड्स भी लेता है टेक्निकल, सिर्फ टेक्निकली तो 3-4 राउंड्स आपके डेटा स्ट्रक्चर्स के हो जाते हैं। तो वो थोड़ा उसके लिए आपको लेवल अप थोड़ा, मतलब इन शीट्स में जो ये बेसिक डीएस होता है 250 क्वेश्चन है। फराज भी की शीट है, उसमें 250 क्वेश्चन है। स्ट्राइबर भी, यानी भी 2 शीट्स निकाली है, डीएसए की अलग है और एक कॉम्पिटेटिव की अलग है। तो वो है, उसमें कोई आपको 500 या 600 क्वेश्चन नहीं होंगे सीपी के, उसमें 250 to 300 क्वालिटी क्वेश्चन होंगे। आप उनको, ये इनका पर्पज ये है कि आप थोड़े 250 to 300 क्वालिटी क्वेश्चंस करो, लेकिन अगर उनकी वेरिएशंस पूछ ली जाएं और 250-300 और वेरिएशंस आए उसके आपसे पूछी जाएं तो आप उन्हें कर पाओ, तो वही आपकी 500-600 के आसपास आपकी डेप्थ कवर होगी। वरना लीड कोड तो मेजरली इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए कोडशेफ और कोड फोर्सेस भी आप मतलब इतना हिम्मत करो कि कॉम्पिटिटिव के लिए प्लेटफॉर्म है। इंटरव्यू प्रिपरेशन इज अ डिफरेंट गेम देन कॉम्पिटिटिव। सो उसके लिए लीड कोड, इंटरव्यू बिट एंड गीक्स फॉर गीक्स इज द बेस्ट। ये 3 प्लेटफॉर्म्स अच्छे हैं, एंड लर्निंग के लिए आप कोडिंग एंड ऑल दैट स्टफ यूज कर सकते हैं। लेकिन कोडशेफ एंड कोड फोर्सेस इंटरव्यू प्रिपरेशन ऐसा, या हैकर रैंक इज आल्सो गुड। हैकर रैंक इज आल्सो गुड या प्रैक्टिस के लिए स्टार्टिंग स्टेजेस में। हाँ, स्टार्टिंग स्टेजेस में आप हैकर रैंक, हैकर अर्क, और ये आई थिंक रेफरल सिस्टम तो एंड नहीं होगा, बिकॉज मेजॉरिटी बेस्ड ऑन रेफरल, और काफी इंपॉर्टेंट सिस्टम है। तो ये तो सीपी का वो चीज है कि अब थोड़ी कॉम्पिटिटिव की वैल्यू
है उसकी अभी भी वैल्यू, बिकॉज सीपी तो प्रॉब्लम मैं ये सॉल्विंग। रेटिंग के लिए सीपी मत करो कि मैं रेटिंग 5 स्टार 6 स्टार कैसे भी करके पहुंच जाऊं 2 स्टार से, देन आई आस्क फॉर अ रेफरल फ्रॉम अ मतलब एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ऑफ ये अच्छी अच्छी कंपनीज का, एंड ही विल रेफर मी, बिकॉज रेटिंग डज नॉट जस्टिफाई हाउ वेल यू विल परफॉर्म एन इंटरव्यू। योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स विल बी इंपॉर्टेंट इन दैट केस, कि आप 5 स्टार 6 स्टार होके भी अगर इंटरव्यूज में लीड कोड वेरिएशंस के क्वेश्चन आप वहां पे नहीं कर पाए जस्ट बिकॉज यू रीच्ड 5 6 स्टार्स, तो वो नॉट फॉर द सेक ऑफ इट, आप उसके लिए मत करो। इट इज अ स्पोर्ट। स्पोर्ट्स जरूरी नहीं है कि इट्स लाइक चेस, हर किसी को अच्छा नहीं लगता, बट जिसको अच्छा लगता है उससे उसके चेस की जो पैटर्न्स ऑफ प्ले हैं, तो यही यही चीज है। इट्स लाइक दिस काइंड ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट ही है।